नमस्कार दोस्तों, आज हम अपना नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं का भाग 4। तो चलिए देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। हम इस वीडियो में रासायनिक संयोजन के नियमों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो संयोजन प्रतिक्रिया के परिचय से। क्या आप संयोजन प्रतिक्रिया के बारे में जानते हैं? एक संयोजन प्रतिक्रिया वह प्रतिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ या अभिकारक एक दूसरे के साथ मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं। यह उत्पाद हमेशा एक यौगिक होता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए स्क्रीन पर दिए गए चित्र दो पदार्थ या अभिकारक के हैं। एक पदार्थ नीले रंग से दर्शा रहा है और दूसरा पदार्थ ग्रे रंग से दर्शा रहा है। जब यह दो पदार्थ एक दूसरे में मिलते हैं तो तीसरा पदार्थ बनाते हैं जिसे यौगिक कहते हैं। इस पदार्थ में कुछ विशेषताएं नीले वाले पदार्थ की होगी और कुछ विशेषताएं ग्रे वाले पदार्थ की होगी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आइए अब हम अपने विषय पे आते हैं जो है रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन को समझाने के लिए कुछ नियम दिए गए, जैसे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, गै-लुसैक का गैसीय आयतनों का नियम और आवोगाड्रो का नियम। आज के इस वीडियो में हम इन सारे नियमों के बारे में पढ़ेंगे। आइए पहले नियम से शुरू करें जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम आंतोइन लेवुसिये ने 1789 में दिया था। स्क्रीन पर दिया गया चित्र आंतोइन लेवुसिये का है। इन्हें आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता या फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहा जाता है। लेवुसिये ने इस नियम को समझाने के लिए एक प्रयोग किया था। आइए इस प्रयोग के बारे में जानें। उन्होंने एक फ्लास्क लिया, उसमें उन्होंने फास्फोरस और सल्फर को रखा। स्क्रीन पर दिए गए चित्र में P यानी फास्फोरस और S यानी सल्फर। जब उन्होंने इस फ्लास्क को गर्म किया तो उन्होंने यह जाना कि किसी भी चीज को गर्म या जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और इस रासायनिक प्रतिक्रिया के बाद मिला हुआ उत्पाद का द्रव्यमान अभिकारक के द्रव्यमान के बराबर था। इस नियम के अनुसार उत्पादों के द्रव्यमान रासायनिक प्रतिक्रिया में अभिकारक यानी रिएक्टेंट के द्रव्यमान के बराबर हो जाती है। रासायनिक प्रतिक्रिया में द्रव्यमान को ना ही हम बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। परमाणुओं को नए पदार्थ बनाने के लिए पूर्ण व्यवस्थित यानी रीअरेंज किया जाता है। उन्हें ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। हमने लिया एक हाइड्रोजन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, और इसमें लिया ऑक्सीजन। क्या आप बता सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर क्या बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर बनता है पानी यानी H2O।
नियम के अनुसार अगर हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम है, ऑक्सीजन का 16 ग्राम, तो पानी का होगा 18 ग्राम। इस तरीके से हमने द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में जाना। अब हम अपने दूसरे नियम पे आते हैं, जो है स्थिर अनुपात का नियम। यह नियम जोसेफ प्राउस्ट ने 1794 में दिया था। इस नियम को निश्चित संघटन का नियम यानी लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी यौगिक के तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान होता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। हमने 2 हाइड्रोजन लिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, और हमने 1 ऑक्सीजन लिया। एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ मिलकर पानी यानी H2O बनाता है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात सदैव 2:1 ही होगा। आइए अब बात करते हैं गुणित अनुपात के नियम के बारे में। यह नियम जॉन डाल्टन ने 1803 में दिया था। इस नियम के अनुसार यदि 2 तत्व एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। हमने लिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ मिलाकर बनता है H2O यानी पानी। यहाँ हाइड्रोजन का द्रव्यमान है 2 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 ग्राम और पानी का होगा 18 ग्राम। उसी तरीके से अगर हमने हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया, तो यह H2O2 भी बनाता है यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यहाँ पर हाइड्रोजन का द्रव्यमान 2 ग्राम, लेकिन ऑक्सीजन का द्रव्यमान 32 ग्राम होगा और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का द्रव्यमान 34 ग्राम होगा। जब हमने यह दोनों रिएक्शंस को देखा, तो यह जाना कि दोनों ही रिएक्शंस में हाइड्रोजन का द्रव्यमान 2 ग्राम है, लेकिन ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 ग्राम होगा पानी में और 32 ग्राम होगा H2O2 में। तो हमने यह जाना कि ऑक्सीजन का अनुपात पानी और H2O2 में होगा 1:2। आइए अब बात करते हैं गैर-लुसैक का गैसीय आयतनों के नियम के बारे में। यह नियम गैर-लुसैक ने 1808 में दिया था। इस नियम के अनुसार जब रासायनिक अभिक्रियाओं में गैस बनती है, तो उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं, परंतु सभी गैस का समान ताप यानी टेम्परेचर और दाब यानी प्रेशर पर होना चाहिए। स्क्रीन पर दिया गया पिक्चर पानी के बनने की रासायनिक प्रतिक्रिया को दर्शा रहा है। इस नियम के अनुसार अगर हाइड्रोजन का आयतन 2V है, ऑक्सीजन का आयतन 1V होगा और पानी का आयतन 2V होगा। आइए अब बात करते हैं एवोगाड्रो के नियम के बारे में। यह नियम अमेलियो एवोगाड्रो ने 1811 में दिया था। इस नियम के अनुसार समान तापमान और दाब पर सभी गैसों की समान मात्रा में समान अणु होने चाहिए। इसे दूसरे शब्दों में समझें तो
किसी भी गैस के आयतन उसके अणुओं की संख्या से सीधे अनुपातिक होती है। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर V गैस का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ गैस है और N यहाँ पर गैस के मोलों की संख्या या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है। इस तरीके से हमने एवोगाड्रो के नियम के बारे में भी जाना। तो आइए देखते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या सीखा। हमने रासायनिक संयोजन के नियम के बारे में जाना। चलिए देखते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिशत संघटन के बारे में भी पढ़ेंगे। थैंक यू।